वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीरम फेरिटिन ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरम फेरिटिन एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसके ज़रिए हम अपने ब्लड में फेरिटिन प्रोटीन के अमाउंट का पता लगाकर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पता लगाते हैं। हालांकि फेरिटिन ब्लड टेस्ट के ज़रिए और भी कई सारे डिजीज़ के बारे में पता लगता है, लेकिन आमतौर पर यह आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में पता लगाने के लिए किया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि फेरिटिन प्रोटीन क्या होता है। फेरिटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी में आयरन के स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि हम जो भी आयरन को इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी आयरन को डाइट के रूप में लेते हैं या सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, तो उस आयरन का जो स्टोरेज होता है वो फेरिटिन प्रोटीन के अंदर होता है। इसीलिए फेरिटिन प्रोटीन का हमारे बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ फेरिटिन प्रोटीन को एक्यूट फेज रिएक्टेंट भी बोलते हैं। दोस्तों, फेरिटिन प्रोटीन को एक्यूट फेज रिएक्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब हमारे बॉडी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या कोई ऐसे चीज़ों का हमला होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी उसके खिलाफ जो एक्शन लेता है वो कहलाता है इन्फ्लामेशन। यानी कि इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी की सुरक्षा होती है। उसी प्रोसेस में ये फेरिटिन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए किसी भी तरह के इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी फेरिटिन प्रोटीन की वैल्यू हाई मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फेरिटिन प्रोटीन का नॉर्मल रेंज हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए। दोस्तों, एडल्ट मेल में फेरिटिन प्रोटीन का नॉर्मल रेंज तकरीबन 20 से 270 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए, जबकि एडल्ट फीमेल में इसकी मात्रा तकरीबन 15 से 160 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। हालांकि सीरम फेरिटिन का नॉर्मल रेंज लैब, एज और यूनिट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। इसके साथ साथ सीरम फेरिटिन के नॉर्मल रेंज को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं, जैसे कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से भी इसके रेंज में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से क्लिनिकल कंडीशन हैं जिसमें कि सीरम फेरिटिन की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में सीरम फेरिटिन की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है। अब उन क्लिनिकल कंडीशन की बात करते हैं जिसमें कि सीरम फेरिटिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लिवर डिजीज़, हॉजकिंस लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, और इसके साथ साथ यदि आप आयरन का सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपके ब्लड में सीरम फेरिटिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और हीमोक्रोमेटोसिस, ये सभी ऐसे क्लिनिकल कंडीशन हैं जिसमें कि आपके ब्लड में सीरम फेरिटिन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, हीमोक्रोमेटोसिस एक ऐसी इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसमें कि आपकी बॉडी ज़्यादा मात्रा में आयरन को स्टोर करने लगता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन सीरम फेरिटिन ब्लड टेस्ट. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.